एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। अब इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर को हम बोलते क्या है? वाइंड। ठीक है, वाइंड क्या होता है? एयर का मूवमेंट। अब कभी तो ये मूवमेंट ऑफ एयर जो होती है काफ़ी जेंटल होती है, और कभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा टेरिबल स्ट्रॉम हो जाती है। तो कभी तो धीमी धीमी हवा चलती है, कभी तूफान में बदल जाती है। तो ये होता क्यों है? बेसिकली देखो, पॉइंट हम लोग पढ़ते चलते हैं। कूल इवनिंग ब्रीज आफ्टर अ हॉट डे, रेन ब्रिंग कंसिडरेबल रिलीफ। ठीक है, गर्मियों के टाइम पर जब रात में ठंडी हवा चलती है तो काफ़ी रिलीफ मिलता है, क्योंकि दिन भर काफ़ी धूप, काफ़ी गर्मी होती है, और रात के टाइम पर थोड़ी ये धीमी धीमी जो हवा चलने लगती है तो एक कंफर्टेबल फील करते हैं, रिलीफ मिलता है, अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मूवमेंट कैसा हुआ? फॉलोइंग क्वेश्चन में स्ट्राइक ऑन माइंड। हमारे दिमाग में अब कुछ क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन क्या होते हैं कि मूवमेंट कैसे हुआ, कैसे होगा मूवमेंट? क्या उसके पैर है? क्या उसको कोई घसीट के ला रहा है? ये दिमाग में हमारे आएगा मूवमेंट हो कैसे रहा है। फिर मूवमेंट की इंटेंसिटी कौन डिसाइड करता है? क्या इंटेंसिटी की जो एयर है, मूवमेंट ऑफ एयर है, वो जेंटल ब्रीज होगा कि स्ट्रॉन्ग वाइंड होगा कि टेरेबल स्ट्रॉम होगा? ठीक है, यानी भारी तूफान में तब्दील हो जाएगा, या हल्का हल्का अच्छा सा रहेगा, जेंटल रहेगा, या बहुत तेज हवा चलेगी। तो ये इंटेंसिटी को डिसाइड करने वाला कौन होता है? और बारिश कैसे होती है? आपने कभी कभी देखा होगा व्हाट ब्रिंग द रेन, कि बहुत तेज हवा चलती है, बहुत आंधी चलती है, उसके बाद बारिश होने लगती है। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं। तो कभी कभी हम देखेंगे कि खूब तेज हवा चलेगी। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन एंड फॉलोइंग पॉइंट्स को हम इस वीडियो में या अपकमिंग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एबव फिनोमेना आर द रिजल्ट ऑफ चेंजेस इन एटमॉस्फेयर। जो ऊपर दिए गए जितने भी फिनोमेना है, जब इसमें चेंज आता है तो वो रिजल्ट होता है चेंज इन एटमॉस्फेयर का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा? मूवमेंट ऑफ एयर क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एयर को हमने नाम दिया विंड, और विंड की डिफिनेशन अगर कोई पूछेगा तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ एयर, जो हमने पढ़ा। ठीक है, कभी कभी ये जेंटल ब्रीज होती है, कभी कभी टेरेबल स्टॉर्म हो जाती है, और क्यों हो जाती है? ये 3 क्वेश्चन है। जब हम आंसर पता करेंगे तब आपको समझ में आएगा इस विंड की इंटेंसिटी चेंज कैसे हो जाती है, और कौन 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 करता है इनकी इंटेंसिटी चेंज। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो देखो, एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आए, उन्हीं चेंजेस के कारण बारिश हो रही है, या हवा चल रही है, किसी भी इंटेंसिटी की हवा चल रही है, बारिश हो रही है, एयर का मूवमेंट हो रहा है, तो उसके 2 रीजन होंगे। ठीक है, ब्रॉड रीजन तो क्या है? एटमॉस्फेयर में चेंज हो रहा है, सबसे पहला रीजन। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है भाई? किसके कारण चेंज हो रहा है? ठीक है, चेंजेस आ क्यों रहे हैं? तो वो आपका आंसर है हीटिंग ऑफ एयर बाय सनलाइट। सनलाइट के थ्रू जो हीट आ रही है एयर में, उसके थ्रू। ठीक है, पहला क्या है? हीटिंग ऑफ एयर बाय सनलाइट, सनलाइट के कारण जब एयर गर्म हो जाती है। दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। ये हमने बचपन में भी पढ़ा था। क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई एक रिजर्वॉयर है, ठीक है, इसमें हमने जो है वाटर भरा हुआ है, वाटर है, ये हमारे पास सन है, सन से जो है रेजेस आ रही हैं रिजर्वॉयर में। अब क्या होगा? जो वाटर जो होगा वो सनलाइट की वजह से हीट करता है। जब हीट होती है तो वो भाप बनती जाएगी, जब भाप बन जाएगी तो वाटर वेपर के फॉर्म में उड़ती जाएगी। आपने बचपन में भी देखा होगा, या आपने घरों में देखो, जब आप गैस पर कोई भगोना चढ़ाते हो जिसमें कि खूब सारी पानी भरा होता है। ठीक है, जब एक टाइम आता है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है, तो वो बॉयल होने लगता है, और पानी जो होता है एक टाइम पे जितना आपने लेवल भरा था उससे कम होने लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो भाप बन के उड़ने लगता है। अगर आपको उनको बचाना होता है
कि नहीं ये पूरा पानी उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, तो आप उसमें एक ढक्कन ढक देते हो जिसके कारण इवेपोरेशन बंद हो जाता है, ठीक है, उसमें अंदर भाप बन के दोबारा से उसमें गिरने लगता है। लेकिन अगर ये रिजर्वायर की बात करें हम अपने इन्वायरमेंट में, तो जैसे पॉन्ड है, लेक है, ये बड़े बड़े रिजर्वायर हैं, इसमें भी आप गर्मी के वक्त में देखते होगे कि जब पानी होता है वो सूखने लगता है। कैसे सूखने लगता है? अब या तो इसको बचाने के लिए आपको इसमें ढक्कन रखना पड़ेगा, पर ढक्कन इतने बड़े रिजर्वायर के लिए आए कहाँ से? तो इसमें क्या होता है, इसका पानी का लेवल नीचे होता जाता है और ये इवेपोरेट होता रहता है, यानी भाप बन के उड़ता रहता है। यही दोनों चेंजेस के कारण एटमॉस्फेयर में चेंज आता है और बारिश, और यही एटमॉस्फेरिक चेंजेस बारिश लेकर आती है और वाइंड प्रोड्यूस करती है। अब जरा वो चीज़ कैसे होती है हम ये देख लेते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और इसको मैं एटमॉस्फेरिक का एक ब्लैंकेट बना देती हूँ, ठीक है। ये हमारा सन है, सन से हीट आई और ये बाहर जाना चाह रही है, ठीक है। देखो जैसे मैंने ये डायग्राम में क्या बनाया, ये आपका रेड, ये वाला छोटा वाला ये अर्थ है और ये आपका ये सन है। अब सन से जो रेडिएशन आई इसने क्या किया, अर्थ की सरफेस को, देखो ये सरफेस है, ये अर्थ की सरफेस को इसने गर्म कर दिया, ठीक है, हीट कर दिया। फिर इसके बाद होता क्या है, इसके ऊपर होता है एक एटमॉस्फेरिक, ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके ऊपर देखो मैंने ये बनाया हुआ है, दैट इज एटमॉस्फेयर। अब सन से अर्थ पर जो रेडिएशन आई है तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, देखो सम आर एब्जॉर्ब्ड एंड सेकेंड क्या है, मेजॉरिटी आर रिफ्लेक्टेड बैक री रेडिएशन बाय लैंड एंड वाटर बॉडीज। कुछ तो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगी और कुछ क्या होगी, वो री रेडिएटेड होगी, यानी वापस चली जाएगी, रिफ्लेक्ट कर दी जाएगी। तो ये अब क्या होगा, ये जो हीट है ये अर्थ के जो है लैंड और वाटर से तो चली गई, लेकिन अभी भी वो बाहर नहीं गई है, वो एटमॉस्फेयर में हो गई। अब एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, उसे गर्म कर दिया, तो री रेडिएशन के कारण नीचे से भी एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। ऊपर से तो गर्म हो ही रहा था सन की वजह से, और नीचे से जो री रेडिएट हुआ इसकी वजह से ही एटमॉस्फेयर की हवाएं हमारी गर्म हो गई, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो जो लैंड होता है गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, ये जो हमारी जमीन होती है वो वाटर से जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। दिस रेडिएशन हीट द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, ठीक है। नेक्स्ट क्या, रेडिएशन कॉज कन्वेक्शन करंट, जो रेडिएशन होती है वो कॉज करती है कन्वेक्शन करंट को। अब कन्वेक्शन करंट क्या होता है, अब आपको याद हो तो प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या देखा था, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो गैस का जाना, ठीक है, यही रूल फॉलो करते हैं एयर के मॉलिक्यूल्स भी। तो वो भी कहाँ से कहाँ जाते हैं, हम बोलते हैं हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर में जाते हैं, प्रीफर करते हैं जाना, कौन एयर, ठीक है। अब ये प्रेशर डिफरेंस कैसे बन रहा है, तो ये जनरली हम लोग ऐसे देखते हैं, ये आपका अर्थ है, ठीक है, ये आपका सन है, सन से रेजेस आई इसी पे पड़ रही हैं, ठीक है। ठीक है, देखो सन से रेजेस आई इस पे पड़ी, यानी सन की रेडिएशन इस पे पड़ी, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला मैंने पोर्शन बनाया है इसका मतलब इस पे रेडिएशन नहीं पड़ रही, ये कुछ पोर्शन है जिस पे रेडिएशन नहीं पड़ रही, यानी सन की रेजेस नहीं पड़ रही। तो जिस पोर्शन ऑफ अर्थ पर सनलाइट पड़ी वहां पर क्या हुआ, एयर प्रेजेंट होगी, तो वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, गर्म हो जाएंगे, यानी कि वहां पर हो जाएगी हॉट हेयर। अब हॉट हेयर के मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, तो हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं लेस डेंस एंड लाइट, ठीक है। गर्म चीज हल्की होगी। अब गर्मियों में देखो क्या होता है, जितना गर्मी लगती है सब एक दूसरे से दूर दूर तो बैठते हैं, चिपक के तो बैठते नहीं, और सर्दियों में क्या होता है, जितना चिपक के बैठ जाए सबके तो थोड़ी सी जो है एनर्जी आपस में घूमती है तो थोड़ा गर्म लगता है, अच्छा लगता है। तो ये पॉइंट इस तरीके से याद करो, मॉलिक्यूल्स आर लेस डेंस एंड लाइट। जो हॉट एयर के होते हैं मॉलिक्यूल्स वो क्या होते हैं, लेस डेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एग्जाम्पल लें, सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने डाला एक लीफ डाली, स्टोन्स डाले और इसमें ऑलरेडी वाटर है, ठीक है, वाटर है। तो अब इसमें कौन सबसे नीचे बैठ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है स्टोन, क्योंकि स्टोन होता है भारी, वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर रहेगी लीफ। आप जितना भी उसको नीचे डाउन करने की कोशिश करोगे वो नीचे नहीं जाएगी। तो इसमें क्या हो रहा है, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, इसमें अप एंड डाउन होगा, वो कैसे होगा वो मैं भी बता रही हूँ।
ये बात आपने क्लियर हो गई। और क्लोजर एंड डेंसर मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके ठंडी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें देखो, यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, लाइटर हो जाएंगे और लेसर डेंस होंगे। तो देखो ये ऊपर की तरफ जाने लगे, जो लाइट होगा ऊपर चला जाएगा। तो अब इनकी जगह खाली हो गई, तो इन यहाँ पे ये जो ठंडी जगह का मॉलिक्यूल्स था एयर का, वो क्या करेगा, वो इनकी जगह को ऑक्युपाई कर लेगा क्योंकि वो ठंडा था, ठीक है। इस तरीके से इनकी जगह को ऑक्युपाई कर लिया और ये रेडिएशन हुआ, ये ऊपर चला गया। रेड वाला वो हॉट एयर है, ठीक है, हॉट एयर के मॉलिक्यूल्स है, और ग्रीन वाला मैंने बता दिया लाइट एयर के कूल एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है, हॉट एंड कूल एयर मॉलिक्यूल्स का अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है। इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट, ठीक है। एयर इन हॉट एरियाज ऑफ अर्थ बिकम वार्म एंड राइजेस अप टेम्परेचर, कूल एयर सिंक्स डाउन सराउंडिंग। इसमें होता है हाई प्रेशर, इसमें होता है लो प्रेशर, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हम लोग आगे देखते हैं। टेम्परेचर देखो यहाँ पे डिफरेंस इन टेम्परेचर हो रहा है, ये तो मैंने बता दिया, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। अब देखो इसमें डिफरेंस हो रहा है टेम्परेचर का, तो इसमें एयर प्रेशर का भी डिफरेंस होगा। तो क्या हुआ, सन से अर्थ पर लाइट पड़ी यानी रेडिएशन आई, जिस अर्थ पोर्शन पर रेडिएशन पड़ी वो हो गई गर्म, वहां की एयर हो गई गर्म, ठीक है। देखो एयर मूव्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड वाइन करंट, ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब क्या हुआ, जो सन से अर्थ पर लाइट पड़ी यानी रेडिएशन आई, जिस अर्थ पोर्शन पर रेडिएशन पड़ी वो हो गई गर्म, वहां की एयर हो गई गर्म, ये बात क्लियर हो गई। वहां के एयर मॉलिक्यूल्स हो गए गर्म, सेपरेट हो गए, लेस डेंस हो गए, हल्के हो गए, ऊपर की तरफ उठने लगे। अब वो सेक्शन ऑफ अर्थ यानी जो अर्थ का वो सेक्शन है जहां पर सनलाइट नहीं पड़ी थी, वहां की एयर थी ठंडी, कूल एयर मॉलिक्यूल्स जो उसके थे वो ठंडे थे, ठीक है। तो प्रेशर ज़्यादा था, जैसे उन्होंने देखा हॉट एयर ऊपर से उठ रही है, वहाँ प्रेशर हो गया कम। जब कम हुआ प्रेशर, तो फटाक से उनकी जगह पर आ गए कूल, ठीक है, उनकी जगह पर आ गए कूल एयर मॉलिक्यूल्स। इसे हम कहते हैं अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ हॉट एंड कूल एयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसे कहते हैं कन्वेक्शन करंट। नाउ क्लियर। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं कोस्टल एयर मूवमेंट इन कोस्टल एरियाज, मतलब जहां पर पानी होता है। तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस मतलब कर चुके हैं, थोड़े पॉइंट है उसको देख लेते हैं। जैसे ये डायग्राम में देखो, ये कोस्टल एरियाज है, ये आपका बना हुआ है, इधर इधर देखो सी कूलर यानी ये पानी वाली जगह है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये आपका सन है। अब यहाँ से वार्म एयर देखो इधर जाएगी और कूल एयर इधर आएगी। अब ये कैसे होगा, देखो ड्यू टू सनलाइट लैंड गेट्स हीटेड। अब सनलाइट की वजह से क्या हो रहा था, हमारी लैंड हीट हो जा रही थी फास्टर देन वाटर, ठीक है। तो जब फास्टर देन वाटर होगी, जब यहाँ पे रेडिएशन आएगा तो इसके मॉलिक्यूल्स हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठने लगेंगे, तो ये जगह खाली हो जाएगी। जब ये जगह खाली हो जाएगी तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर से चलने वाली एयर है, उनके मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो गर्म नहीं हुए, वो ठंडे, वो इनकी जगह आके ऑक्यूपाई हो जाते। तो कभी कभी आप देखते होंगे जब पानी वाली जगह से हवा चलती है तो बड़ी ठंडी ठंडी चलती है, तो कहते हैं ठंडी हवा आ रही है, उसका रीज़न यही होता है। अब पॉइंट को देख लेते हैं, इसे मैं क्लियर करा चुकी। री रेडिएशन ऑफ हीट फ्रॉम द लैंड हीट द एयर अबव इट, राइज ऑफ हॉट एयर क्रिएट्स लो प्रेशर। जो हॉट एयर का जो राइज होता है मतलब ऊपर उठती है, वो लो प्रेशर एरिया पे जाती है, ठीक है। एयर अबव सी रिलेटिवली कूल, जो ऐसा सी एरिया का जो एयर होता है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ठंडा होता है। हाई प्रेशर एरिया इज फॉर्म ओवर सी वाटर, देयरफॉर कूलर एयर ओवर सी फ्लोज टूवर्ड्स द लैंड एंड देन वाइन क्रिएटेड। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ हिट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।